गिरिडीह शहर के विकास को नई गति देने की दिशा में सोमवार को बड़ा कदम उठाया गया। नगर निगम परिसर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में राज्य के नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार ने 17 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत 119 विकास योजनाओं का विधिवत शिलान्यास किया। पूजा अर्चना, दीप प्रज्वलन और नारियल फोड़कर योजनाओं का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर महापौर प्रमिला मेहरा, उप महापौर सुमित कुमार, उपायुक्त रामनिवास यादव, नगर आयुक्त विजय सिंह बिरुवा, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी, वार्ड पार्षद तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के पूरा होने से शहर की सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं में व्यापक सुधार होगा और इसका सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा। मंत्री ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए स्पष्ट कहा कि घटिया निर्माण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 27% या उससे अधिक कम दर पर ठेका लेने वाले संवेदकों के कार्यों की विशेष निगरानी की जाए, ताकि सभी परियोजनाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप समय पर पूरी हों। महापौर प्रमिला मेहरा और उप महापौर सुमित कुमार ने कहा कि मंत्री के मार्गदर्शन में गिरिडीह में विकास कार्यों को नई गति मिली है। उन्होंने बताया कि नगर निगम बोर्ड का गठन हाल ही में हुआ है और जनप्रतिनिधि व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने नागरिकों से सहयोग और धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में विकास कार्य और तेज गति से आगे बढ़ेंगे। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने भी आश्वासन दिया कि सभी स्वीकृत योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाएगा। वहीं स्थानीय नागरिकों ने इन विकास योजनाओं का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि इससे विभिन्न वार्डों की वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान होगा। नगर निगम परिसर में आयोजित ये कार्यक्रम केवल शिलान्यास तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ विकास का स्पष्ट संदेश भी देकर गया। ऊपर से ले आइए, ऊपर से पकड़ के ले आइए। तो हम लोग चले हाई स्कूल चले, वहाँ से लोग आज इस नए नगर भवन में पहली बार हम लोग आज शिलान्यास के इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। मैं सरसरी निगाह से योजनाओं को देख रहा था। योजनाओं की समरी भी हमको मिली। लगभग 5 करोड़ अनटाइड से है, अर्बन सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर से 10 करोड़ है, नागरिक सुविधा, शहरी परिवहन की भी राशि सम्मिलित है। कुल मिलाकर 17 करोड़ 39 लाख की यह योजना, 119 योजनाएं आज जा रही हैं। महत्वपूर्ण राशि नहीं है, महत्वपूर्ण उसमें कुछ चुभने वाली बातें थी जो पुनः मुझको उद्वेलित करती हैं और जो मैं लगातार बोलता हूँ आपको। कुछ योजनाओं को तो हमने शेड्यूल ऑफ रेट पर देखा, कुछ योजनाओं को देखा कि 17% बिलो, 22% बिलो है। अगर 17 और 22% बिलो जा रही योजनाएं, गुणवत्ता क्या होगी ये सोचने की जरूरत है। हम फिर दोहरा कर आपको बोलते हैं और हमारे इंजीनियरिंग विंग के लोगों को बोलते हैं कि ज़्यादा बेहतर पर्यवेक्षण उन योजनाओं में करने की ज़रूरत पड़ेगी जहां पर 22% और 17% बिलों में जाकर अगर योजनाएं हो रही हैं तो ये कतई अच्छा नहीं है। आइए डी साहब, लोगों को आपस में आ जाइए। मेरे प्रतिस्पर्धा में निगम के, सरकार की, जनता की गाड़ी कमाई से लिए टैक्स के पैसे को बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं है। और हम फिर दोहरा कर आज आपको बोल रहे हैं कि अगर ये परिपाटी नहीं बंद हुई तो निगम में जो डिफॉल्ट लायबिलिटी पीरियड 1 साल है, हम बढ़ाकर 5 साल कर देंगे। और अगर 5 साल हमने कर दिया तो उसके बाद आप बिलो कैसे जाएंगे वो भी देख लेंगे, और बिलो आप चले गए तो 5 साल जो आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा वो तमाम चीजें समझ में आ जाएंगी। तो हम एक बात फिर दोहरा कर कहते हैं कि भाई ये परिपाटी गलत है। आप बिलो जाकर काम लेकर काम की गुणवत्ता अगर खराब करेंगे
योजनाएं यहाँ तक इसलिए आ पा रही हैं कि आपका विधायक इस सूबे का नगर विकास मंत्री है। तो हम फिर दोहरा कर बोलेंगे अपने नगर निगम के प्रशासक को भी और तमाम लोगों को भी, भाई खिलवाड़ मत कीजिए। आप 27% बिलो जाकर योजनाएं लेंगे तो ये पहले से अंडरस्टूड है कि उस योजना की गुणवत्ता नहीं रहेगी, और गुणवत्ता अगर नहीं रहेगी तो वैसा काम कराने का कोई फायदा और मतलब नहीं है। और हमारे यहाँ बोर्ड की बैठक भी थी तो तमाम वार्ड पार्षद मौजूद थे। हम एक बात आपसे भी आग्रह करना चाहेंगे कि अब वार्ड में एक सिरे से पीसीसी या नाली या योजनाओं का काम लीजिए कि मेरा ये 3.5 साल का कार्यकाल अभी बचा है। इन 3.5 सालों के कार्यकाल में हम कम से कम ये बोलने लायक हो जाए कि गिरिडीह नगर निगम में कोई योजना, कोई काम बचा नहीं है। और इसके लिए भी एक आग्रह आपसे जरूर होगा। आप भी राजनीति करते हैं, हम भी राजनीति करते हैं। आपका निर्वाचन क्षेत्र थोड़ा सा छोटा है, मेरा थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हम आपसे आग्रह ये जरूर करना चाहेंगे कि जब योजनाओं के चयन और योजनाओं की अनुशंसा आप कीजिएगा तो इन बातों को भूल जाइएगा कि कहाँ आपको वोट मिला और कहाँ नहीं मिला। आपके लिए पूरा वार्ड आपका है और पूरे वार्ड में आपको काम कराना है, तो कतई इस बात का मतभिन्नता मत कीजिए कि फलाना मोहल्ला हमको वोट नहीं दिया था तो वहाँ काम नहीं कराएंगे। वहाँ हो सकता है कल आपको वोट नहीं दिया था, लेकिन आने वाले चुनाव में तो ये भी हो सकता है कि आपको वोट दे दे। तो आप इन संभावनाओं को क्यों निर्मूल करते हैं? तो पुनः एक बार आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत इस का शिलान्यास आप लोग माननीय मंत्री जी के द्वारा इनके कर कमलों से आज शुरुआत की जाएगी। निगम अभी हम लोग लगभग 4 महीना को होने को है। बोर्ड की मीटिंग 3 अभी हो चुकी है और आज ये शुरुआत है। और मुझे लगता है कि आप लोगों के माध्यम से, मीडिया लोगों के माध्यम से, जो सोशल मीडिया चलाते हैं उनके माध्यम से बस हम एक यही आग्रह करना चाहेंगे कि अभी तो एक नई शुरुआत है और अभी बहुत कुछ करना है। हम लोग भी करते करते सीख रहे हैं, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम लोग भी बोर्ड की मीटिंग में आए, बोर्ड में आए और जादू का सारा चीज छड़ी चला दिए और सब कुछ हो गया। थोड़ा सा समय और धैर्य भी रखना चाहिए हर किसी को, आम नागरिकों को, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और हम लोग सभी मिल करके ये प्रयास कर रहे हैं कि शहर को जिस तरह से आप देखना चाहते हैं, स्वच्छ, सुंदर और हर तरह से विकसित के रूप में, तो एक प्रयास है और हम लोगों को विश्वास है कि हम लोगों का ऊपर जो है सो माननीय मंत्री जी का आशीर्वाद है। तो निश्चित तौर पर हम लोग शहर को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, विकसित करने की कोशिश करेंगे। हर संभावना जो हम लोगों से हो पाएगी वो हम लोग प्रयास करेंगे कि पूरा करें और शहर को एक अच्छा शहर के रूप में जाना जाए। दूसरे लोग भी यहाँ पर कम से कम देखें कि हाँ, एक गिरिडीह शहर थोड़ा सा स्वच्छ अच्छा लग रहा है। तो इस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए आप सभी का सहयोग चाहिए। हम लोग आगे अगर पहल करते हैं तो आप सभी का भी सहयोग चाहिए, हर एक नागरिक का सहयोग चाहिए और खास तौर से मीडिया बंधु लोग का विशेष तौर पर हम लोग को सहयोग चाहिए, क्योंकि इसमें आम नागरिकों की भागीदारी होगी, तभी जाकर के हम लोग किसी भी तरह का कोई भी काम सफल। निगम की बोर्ड की बैठक के उपरांत शहर के विभिन्न वार्डों में 161 योजनाओं का शिलान्यास सूबे के नगर विकास मंत्री श्री सुदीप कुमार सोनू जी, महापौर मैडम परमिला मेहरा जी और गिरिडीह के उपायुक्त सबके द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया। इन योजनाओं के धरातल पर उतरने से निश्चित रूप से गिरिडीह के आम आवाम को सहूलियत होगी। हम लोगों का प्रयास है शहर साफ, स्वच्छ और निरंतर विकास की ओर बढ़े। धन्यवाद। 3 योजना जिले का और 113 योजना, टोटल 116 योजना का यहाँ शिलान्यास हो रहा है और जिसकी प्राप्त राशि लगभग 17.5 करोड़ है। इस गरिमामय उपस्थिति में इस विभाग के माननीय मंत्री, महापौर, उप महापौर और जितने भी वार्ड कमिश्नर है वो आज साक्षी बनेंगे। हम लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए हम उप महापौर से